इस वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश सप्लीमेंट्री के चैप्टर नंबर मोस्ट द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ठीक है ना, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली हमने इसमें शॉर्ट ही लिया, लॉन्ग कुछ खास इसमें था नहीं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे के सीधे देखने को मिल जाएगा। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं ना, जितना मैं दे रहा हूँ, गारंटी के साथ आपको अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, इन दिस सेकेंड क्लास, इस इन दिस मीन्स इसमें, सॉरी इन हिज उसके सेकेंड क्लास दूसरी कक्षा में, व्हाट डिड ही एब्राइड डू, व्हाट मीन्स क्या, डिड ही मीन्स उसने, यानी ही किसके लिए प्रयोग किया, एब्राइड के लिए, एब्राइड डू मीन्स किया, यानी अपनी दूसरी कक्षा में एब्राइड ने क्या किया। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। गला थोड़ा, गले में प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। नीचे हिंदी इंग्लिश दोनों ट्रांसलेट है, आपको इसका पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन हिज सेकेंड क्लास, अपने दूसरे कक्षा में, एब्राइट हैड कलेक्टेड, एब्राइट ने कलेक्ट करना शुरू किया, ऑल मीन्स सभी, 25 स्पेसीज, 25 मीन्स 25 स्पेसीज मीन्स प्रजातियों की, अब बटरफ्लीज मीन्स तितलियों की, फाउंड जो पाई जाती थी, अराउंड हिज होम टाउन, उनके होम टाउन में, अपने शहर में, यानी अपने घर के आसपास में, जहाँ पर उनका घर था उनके आस ही पास में, अपने गांव में जो पाई जाती थी। तो यही कह रहा है कि उन्होंने क्या किया, अपने दूसरे कक्षा से तितलियों की 50 प्रजातियों की इकट्ठा करना शुरू किया जो उनके घर के आसपास मिलते थे। तो एक बार फिर से देखिए, इन इस सेकंड क्लास, अपनी दूसरी कक्षा में, एब्राइट हैज कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज, एब्राइट ने 25 प्रकार की बटरफ्ली तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया, यानी 25 प्रकार की तितलियों की प्रजातियों को इकट्ठा करना शुरू किया, फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उनके घर के आसपास पाए जाते थे। तो यहाँ पे हिंदी भी दे रखा है, आप तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, व्हाट मीन्स क्या, आर द क्वालिटीज गुण होने चाहिए, वे कौन से गुण होने चाहिए, दैट जो कि, गो इनटू द मेकिंग जो बनाने के लिए होते हैं, ऑफ अ साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक, यानी एक वैज्ञानिक के निर्माण में कौन कौन से गुण होने चाहिए, यानी एक वैज्ञानिक बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। तो चलिए देखते हैं। अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के लिए, शुड बी चाहिए होता है, कम्पिटिटिव मीन्स प्रतिस्पर्धी, यानी एक वैज्ञानिक को प्रतिस्पर्धी होना चाहिए, यानी हमेशा क्या होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन बुरे अर्थ में नहीं, यानी ऐसा नहीं कि हमें प्रतिस्पर्धा करना है, आपसे लड़ाई करना है तो बुरे अर्थों में करें, एक अच्छे सेंस में करना है। तो ये कह रहा है साइंटिस्ट शुड भी कम्पिटिटिव, एक वैज्ञानिक को क्या होना चाहिए, प्रतिस्पर्धी होना चाहिए, यानी प्रतिस्पर्धा करने वाला होना चाहिए, बट नॉट इन अ बैड सेंस, नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन बुरे अर्थों में नहीं। प्रतिस्पर्धा का मतलब जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आप प्रतिस्पर्धा ही कर रहे हो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ही शुड नॉट रन आफ्टर प्रेज, प्रेज यहाँ प्रेस होना चाहिए, ही शुड नॉट, उसे नहीं चाहिए रन भागना, आफ्टर प्रेज प्रशंसा के बाद, यानी प्रशंसा के लिए या फिर प्रशंसा के बाद उसको भागना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी तारीफ अगर आज हो गई तो फिर वहाँ से वो निकल ले, फिर कुछ करे ही ना, या फिर तारीफ के पीछे नहीं भागना चाहिए। ही शुड वर्क, उसे, ही शुड उसे चाहिए, वर्क मीन्स कार्य करना, फॉर द राइट रीजन, सही कारणों के लिए, उसे सही कारणों के लिए काम करना चाहिए, यानी एक अच्छे से कारण के ऊपर कार्य करना चाहिए। ही शुड बी इंटेलिजेंस, ही शुड भी, उसे होना चाहिए इंटेलिजेंस, बुद्धिमान, एंड फुल भरा होना चाहिए आप क्यूरियोसिटी में, जिज्ञासा से, यानी एक साइंटिस्ट को इंटेलिजेंस होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए और जिज्ञासुता से भरा होना चाहिए। जिज्ञासा का मतलब किसी भी चीज़ के पीछे, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। आगे देखिए, ऑल दीज क्वालिटीज, ये सभी क्वालिटियाँ, ये सभी गुण, गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, गो मीन्स जाती हैं, इनटू द मेकिंग मीन्स बनाने में, ऑफ ए साइंटिस्ट वैज्ञानिक, यानी इन्हीं सभी गुणों का योगदान एक वैज्ञानिक को बनाने में होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम। अ साइंटिस्ट शुड बी कम्पिटिटिव, एक वैज्ञानिक को प्रतिस्पर्धी होना चाहिए, बट नॉट इन बैड सेंस, लेकिन बुरे अर्थों में नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट रन आफ्टर प्रेज, से प्रशंसा के पीछे या प्रशंसा के बाद निकल नहीं लेना चाहिए, यानी भागना नहीं चाहिए कि एक बार हमारा काम हम तो जीत गए अब दोबारा नहीं आएंगे, यानी हमें, मतलब प्रशंसा के पीछे नहीं भागना चाहिए, काम के पीछे भागना चाहिए। ही शुड वर्क फॉर द राइट रीजन, उसे सही कारणों से, यानी वैज्ञानिक अगर है, होना है आपको तो आपको सही कारणों से काम करना होगा। ही शुड बी इंटेलिजेंस, यानी उसे बुद्धिमान, एंड फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, बुद्धिमान होना चाहिए और जिज्ञासा से भरा होना चाहिए। ऑल दिस क्वालिटीज गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, सभी गुण एक इंसान को एक वैज्ञानिक बनाते हैं। यहाँ पे आप हिंदी ट्रांसलेट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
व्हाई ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, व्हाई मीन्स क्यों, ही स्टॉप्ड उसने रोक दिया, कलेक्टिंग इकट्ठा करना, बटरफ्लाइज में तितलियों को, उसने तितलियों को इकट्ठा करना क्यों बंद कर दिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है उसने तितलियों को इकट्ठा करना क्यों बंद कर दिया, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ही स्टॉप्ड उन्होंने रोक दिया, बंद कर दिया, कलेक्टिंग इकट्ठा करना, बटरफ्लाइज तितलियों को। एब्राइट ने तितलियों को, साइंटिस्ट थे, उन्होंने तितलियों को इकट्ठा करना बंद कर दिया, बिकॉज क्योंकि इट इज टेडियस, टेडियस मीन्स होता है थकाऊ, यानी दिलचस्प ना होना, यानी इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि यह थकाऊ थी। एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, और इनसे कोई फीडबैक भी नहीं मिलता था, फीडबैक का मतलब कोई रिजल्ट भी इनको नहीं प्राप्त होता था, इस वजह से उन्होंने कलेक्ट करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लीज, उन्होंने तितलियों को इकट्ठा करना बंद कर दिया, बिकॉज क्योंकि इट स्टेडिसियस या उबाऊ था, थकाऊ था, कह सकते बिना इंटरेस्ट का था। एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, और इससे कोई फीडबैक भी, कोई निष्कर्ष भी नहीं मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट लेसन, कौन सा पाठ यानी कौन सा ज्ञान, डज ए ब्राइट लर्न, अब ब्राइट ने सीखा, यानी ए ब्राइट को इससे क्या सीख मिली। व्हेन ही डज नॉट विन, जब वो नहीं जीते एनीथिंग एट अ साइंस फेयर, साइंस के मेले में, यानी साइंस के मेले में वो जब नहीं जीते, कहने का मतलब है व्हाट लेसन डज ए ब्राइट लर्न, ए ब्राइट ने कौन सा लेसन सीखा, यानी उसे क्या सबक मिली। व्हेन ही डज नॉट बीट, जब उन्होंने नहीं जीता एनीथिंग कुछ भी, एट अ साइंस फेयर, साइंस के मेले में, साइंस के मेले में जब ब्राइट ने कुछ नहीं जीता तो उन्हें क्या सीख मिली। ध्यान देखते हैं। हेयर, एक सेकेंड, हेयर ही गेट्स अ हिंट, हेयर मीन्स यहाँ पे ही गेट्स उन्हें प्राप्त हुआ, अ हिंट मीन्स एक संकेत, यहाँ उन्हें एक संकेत मिला, ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, ऑफ व्हाट मीन्स क्या, रियल साइंस वास्तविक विज्ञान इज मीन्स है, उन्हें यहाँ पे एक संकेत ये मिला कि वास्तव में विज्ञान क्या है। ही लर्न, उन्होंने सीखा, दैट कि साइंस इज नॉट अ नीट डिस्प्ले, साइंस इज नॉट नहीं है, अ नीट डिस्प्ले मीन्स स्वच्छ चीज़ों को दिखाने का, आगे है आप समथिंग मीन्स कुछ को, ठीक है ना, यानी विज्ञान जो है, साइंस है, किसी भी चीज़ को दिखाने का यानी प्रदर्शन करने की चीज़ नहीं है, बट लेकिन डूइंग रियल एक्सपेरिमेंट, एक वास्तविक एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करना है। साइंस का मतलब क्या है कि वास्तविक चीज़ों का प्रयोग करने। एक बार फिर से देखते हैं। हेयर ही गेट्स अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, यहाँ उन्हें एक हिंट मिला, और वो हिंट क्या था कि वास्तव में साइंस क्या है। ही लर्न्स दैट साइंस इज नॉट अ नीड डिस्प्ले, साइंस कोई प्रदर्शन करने की चीज़ नहीं है, समथिंग मीन्स किसी चीज़ के लिए, साइंस किसी का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि बट डूइंग रियल एक्सपेरिमेंट, बल्कि वास्तव में क्या करना है, प्रयोग करना। साइंस का मतलब प्रयोग करना है, दिखाना उखाना नहीं है। तो यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है, ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, बाकी की वीडियो आपको कल मिल जाएंगे, ठीक है ना। ओके।